नमस्कार, मैं हूँ बीवी सिंह। हम जब बच्चे थे तब जिस लीक के बारे में जानते थे वो आजकल के पेपर लीक और छत लीक से एकदम अलग था। अंग्रेजी की लीक और हिंदी की लीक में जमीन आसमान का अंतर होता है। अंग्रेजी की लीक को हमारे यहाँ हिंदी में टपकना या चूना कहते हैं। चूना मतलब छत से जब पानी गिरता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में, देहातों में कहते हैं कि छत चू रही है। हमारे यहाँ लीक का दूसरा अर्थ पगडंडी भी होता है और एक अर्थ सिर में पड़ने वाले जुओं के बच्चे भी होते हैं। ये सफेद रंग के होते हैं, जिन्हें भी लीक कहा जाता है। कहावत है कि लीक लीक गाड़ी चले और लीक चले सपूत, लीक छोड़ तीन ही चले सागर सिंह कपूत। आज दुर्भाग्य से कहिए या सौभाग्य से, लीक यानी लीकेज एक राष्ट्रीय समस्या है। सड़क से लेकर संसद तक इस लीक की चर्चा हो रही है, लेकिन संसद में लीक पर चर्चा की इजाजत देने के बजाय बहस की मांग करने वाले विपक्ष के नेता का माइक तक बंद किया जाने लगा है। अर्थात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या अधिकार का गला घोटा जा रहा है। गला घोटना 1 जुलाई से लागू होने वाली भारतीय न्याय संहिता के तहत किस धारा में अपराध होता है, ये अभी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने जो संहिता अपने पाठ्यक्रम में पढ़ी थी वो भारतीय दंड संहिता थी। सबसे पहले अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की छत से होने वाले लीकेज की बात करते हैं। चूंकि हम अयोध्या से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हैं, इसलिए हमें सच्चाई का पता नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें वायरल हुई हैं उनकी बिना पर हम कह रहे हैं कि राम जी के मंदिर की छत लीक हो रही है। लेकिन मंदिर के ट्रस्टी कह रहे हैं कि ये अफवाह है। अब हम तस्वीरों को सही माने या ट्रस्टियों की बात को, यह भी हमें पता नहीं है कि इन दोनों में से कौन सा साक्ष्य नए साक्ष्य संहिता की किस धारा के तहत आता है। वैसे अयोध्या में राम मंदिर के लीकेज से पहले यहाँ भाजपा की छत में भी लीकेज हुआ है और राम जी ने इसकी सजा भाजपा को, यानी मंदिर निर्माण करने वाली राष्ट्र हितैषी पार्टी को चुनाव हराकर दे दी है। ये बात और है कि भाजपा इस सजा को भी राम जी का प्रसाद और अनुकंपा मानती है। ये भाजपा की और चंपत राय की दरियादिली है। आजकल की अदावत की राजनीति में दरियादिली की सख्त जरूरत है। विपक्ष ने भी लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में मतदान न कराकर दरियादिली का मुजाहरा किया है। अयोध्या से यदि आप दिल्ली आए तो यहाँ अंतरराष्ट्रीय इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर टर्मिनल 1 की छत लीक हो रही है और पार्किंग की छत तो टपक ही गई। मेरा मानना है कि इसके लिए इंदिरा गांधी ही जिम्मेदार निकलेंगी। यदि उनके नाम की बजाय ये हवाई अड्डा किसी भाजपा नेता के नाम पर होता तो शायद न छत लीक होती और न छत टपकती। वैसे पीने के पानी को लेकर हाय हाय कर रही पूरी दिल्ली इस समय लीक हो रही है। आम आदमी से लेकर खास आदमियों के घर में पानी घुस चुका है। सड़कें यमुना की सगी बहनों की तरह सड़कों पर बह रही हैं। किसी की क्या मजाल कि कोई इस पानी को रोक सके। पानी को रोकने के लिए तो कोई स्विच भी नहीं होता, अन्यथा सरकार ओम बिरला ने जिस तरह से राहुल गांधी की बोलती बंद कर दी, ठीक उसी तरह पानी की भी बोलती बंद कर देती। लीकेज और टपका टपकी केवल दिल्ली का ही मसला नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश में जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां भी जबलपुर में हवाई अड्डे का पोर्च एक कार के ऊपर आ गिरा। कार का कचूमर निकल गया, ठीक उसी तरह जिस तरह देश की जनता का कचूमर पिछले 1 दशक से निकल रहा है और जनता है कि मुस्कुराए जा रही है। फिर से पुरानी सरकार को सत्तारूढ़ देखकर मुस्कुराए जा रही है। अब जबलपुर में हवाई अड्डे का पोर्च टपकने के लिए हमारे पहलवान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को तो जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। इसके लिए तो पूर्व के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ही दोषी माना जाना चाहिए। लेकिन चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, कौन किसे जिम्मेदार ठहराएगा, इसको लेकर भी विवाद खड़ा हो सकता है। अब आइए बिहार चलते हैं। यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय को नवजीवन दिया गया है। यहाँ से ही नीट का पेपर लीक हुआ है,
जो हमारी मोदी शाह सरकार के गले की हड्डी बन गया है। चूंकि बिहार सरकार की बैसाखी पर मोदी शाह की सरकार टिकी है, इसलिए नीट पेपर लीक को लेकर सरकार संसद में बहस करने से कन्नी काट रही है। बिहार में पेपर ही लीक नहीं होते, बल्कि पूरे के पूरे पुल ही बह जाते हैं। अभी तक 3-4 पुल तो बह चुके हैं। अब भाजपा और जेडीयू के बीच जो नया पुल बना है, वो कितने दिन टिकेगा, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। माननीय गारंटी महोदय भी इसकी गारंटी नहीं दे सकते। बिहार का और गारंटी का कोई रिश्ता नहीं है। बिहार ना नीतीश कुमार की गारंटी दे सकता है और ना तेजस्वी यादव की। चिराग पासवान हो या जीतन मांझी, कोई भी गारंटी देने का खतरा मोल नहीं ले सकता। पता नहीं कब किसे किसके साथ खड़ा होना पड़े। वैसे लीकेज सचमुच है ही विश्वव्यापी समस्या। आपको याद है ना कि एक विकीलीक्स हुआ करती थी, जो दुनिया भर की सरकारों के बारे में न जाने क्या क्या लीक करती रहती हैं। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे हैं। वे अक्सर जेल आते जाते रहते हैं। पिछले दिनों अमेरिका ने उन्हें अपनी जेल से रिहा कर दिया है। अमेरिकी न्याय विभाग के साथ हुई डील के बाद उन्हें लंदन की हाई सिक्योरिटी जेल से भी छोड़ दिया गया है। रिहाई के बाद असांजे अपने मूल देश ऑस्ट्रेलिया चले गए। लेकिन हमारे देश में किसी भी लीकबाज को न पकड़ा जाता है और न सजा होती है, क्योंकि हमारे यहाँ लीक करना एक कुटीर उद्योग है। ये यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान ही नहीं, बल्कि दिल्ली तक में बाकायदा सरकारी संरक्षण में पनपता है। भले ही सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की, लीकेज का धंधा बिना सरकारी संरक्षण के चल ही नहीं पाता। लेकिन इस हकीकत को हमारी संसद सुनना नहीं चाहती और न सरकार स्वीकार करना चाहती है। मेरा तो मशवरा है कि न सिर्फ केंद्र में बल्कि राज्य में लीक की समस्या को देखते हुए एक अलग मंत्रालय की स्थापना कर देना चाहिए। एक अलग मंत्री लीकेज के मामले को देखे। रोज रोज सीबीआई कहां तक लीकेज के मामले देखेगी। सीबीआई के पास विपक्षियों की धरपकड़ का इससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम पहले से ही है। मैं तो कहता हूं कि उन्हें भी लीकेज के मामले में संसद पर बहस करने पर जोर नहीं देना चाहिए। उन्हें सड़कों पर उतरकर पीड़ितों के बीच खड़े होकर संसद के बाहर लीक कांड पर बहस करना चाहिए। संसद भीतर की बहस से नहीं, बल्कि बाहर होने वाली बहस से हिलती है। भीतर तो सरकार उनका माइक बंद करा सकती है, किंतु बाहर ऐसा करना सरकार के लिए भी मुमकिन नहीं है। आपकी हो न हो, किंतु मेरी स्पष्ट धारणा है कि देश की संसद हो या सरकार, पुल हो या हवाई अड्डा, परीक्षा हो या चुनाव, सबके सब लीक प्रूफ होना चाहिए। लीकेज को राष्ट्रीय उद्योग न बनाकर राष्ट्रीय अपराध बनाया जाना चाहिए। वैसे केंद्र और राज्य सरकार ने ऐसे कानून एहतियात के तौर पर बनाए हैं। सरकार चाहे तो इन लीकबाजों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता में भी तरमीम कर सकती है और इसके आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल भी कर सकती है। लेकिन मुझे पता है कि ऐसा करने के लिए 400 पार वाली सरकार चाहिए। 420 पार वाली सरकार ये सब नहीं कर सकती। बहरहाल हम देश के नौजवानों के लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं कि उनकी परीक्षाओं के पेपर लीक न हो। हम देश के हवाई अड्डों, पुलों, मंदिरों और नई नवेली संसद के लिए भी प्रार्थना ही कर सकते हैं कि वे न लीक हो और न टपकें और न बहें। हम नहीं जानते कि प्रार्थनाओं में कितना दम होता है, लेकिन हमें इसके अलावा कुछ और आता ही कहाँ है। नमस्कार।